मुझे ये समझ में आ गया ना कि पैसे से वो चीज नहीं ली जा सकती जिस चीज को तुम एक्चुअली में सोच रहे हो। एक टाइम के बाद फिर सब सीख ही लिया है, मतलब मोटा मोटा कुछ नया हर दिन नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। मेरे को तो ऐसा था कि यार इस चीज को फेस करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता था उस चीज को फेस करोगे और बड़ी हो जाएगी। अल्कोहल का भी वो कंजप्शन बहुत हो गया। मैंने यार क्या कर रहा है तू, लाइक ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों जी रहा हूँ मैं। अरे ये इच्छा शक्ति चली कहाँ जाती है, मतलब वो आ क्यों नहीं रही है मेरे अंदर तो इतनी इच्छा शक्ति थी। और मुझे ऐसे एहसास हुआ कि छोड़ देगा क्या तू, सब कुछ है तेरे अंदर हिम्मत। हाँ ठीक है छोड़ देंगे, देख लिया मतलब मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बोला भगवान अब देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं अपने आप को दे सकता हूँ। सही बात है भाई, जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक तो सब कहानी लग रही होती है। हेलो, वेलकम टू बाबा का। आज मैं बड़ा खुश हूँ और बहुत मजे में हूँ यार, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत मजेदार आदमी है। इनके बारे में एक चीज बोल दो ना तो आप उनको गेस कर लोगे कौन है। तो बताता हूँ भाई, अभी पूरा देश इनको IITian बाबा के नाम से जानता है। ठीक है, पता चल गया। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि ये अंगूरी बाबा भी है। अंगूरी बाबा। तो भाई देखो, एक बार इनके जो नाम है जो आपको ऑलरेडी पता है उससे इनको एक बार वेलकम कर देता हूँ। तो यार बहुत बहुत स्वागत है बाबाकास्ट में अभय भाई आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यार सबसे पहले मेरे को ये समझना था कि यार आपको कौन सा नाम पसंद है। जैसे अभय भाई बोला जाना पसंद है, IITian बाबा बोला जाना पसंद है, या अंगूरी बाबा। किसी भी नाम से बुलाओ ना प्यार से। जैसे मैं वो एक छोटी सी लड़की के साथ कर रहा था, वो बोले कि मैं तो आपको भैया ही बुलाऊंगी ना, मुझे आप ऐसे भैया जैसे लगता है। मैं कहा तो बुला ना प्यार से, कुछ भी बुला, क्या दिक्कत है। मतलब भाव प्यार का होना चाहिए, भाव से मतलब है ना वो। टाइटल तो अब जैसे कितने सारे लोग होते हैं, मन पे किसी को भी महाराज बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और दिल से तो मानते नहीं उस चीज को। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो शब्दों से। जब आप मीन ही नहीं कर रहे हो उसको, तो आप मुझे कुछ भी बोल दो, बट कम से कम जो बोल रहे थे वो मीन कर रहे हो, तो उसका असर अलग होगा ना। हाँ यार बात सही है। और जैसे ही आपसे मिला ना, मतलब पहले अपने आप ही अंदर से निकला अभय भाई कैसे हो आप, है ना। मतलब यही पहली बात थी ना कि पहले आप जब अंदर बैठे हुए थे तब मिला था, तो भाई वाली एक फील आ गई थी कि अरे यार, और दोनों की नाक लंबी है तो यार भाई वाला कनेक्शन बनता है हमारा। अबे भाई यार वैसे एक बार बताओ क्या कि जैसे कि वो मोमेंट एक होता है ना इंसान के लाइफ में, एक मोमेंट कि यार अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन हालांकि पूछ चुके होंगे, मेरे को पता है यार, ऐसा क्या ही सवाल बचा है जो ना पूछा। ठीक है, बस लेकिन ऐसे कि देखो भाई अच्छी खासी जॉब थी, बढ़िया पैसा बन रहा था, लेकिन लग्जरी लाइफ चल रही थी, है ना, और एकदम लग्जरी को छोड़ देना। नहीं ना यार, आप वो कहानी उल्टी समझ रहे हो। हाँ, यदि मुझे वही करना होता तो मैं IT के बीटा के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करके मैकेंजी के ये सब में काम कर रहा होता ना। हाँ, तो वो तो पहले से ही क्लियर था मेरे को, मैं क्यों फोटोग्राफी और ये सब में गया। आप वो सोच रहे हो कनाडा में वो चीज़ है, लाइक पैसे उस सब के प्रति मोह तो मेरे को स्टार्टिंग में भी नहीं था ना। हाँ, जब मैंने IT प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा मैं। अच्छा बैठे नहीं थे। मैंने फोटोग्राफी करनी है। तो वो चीज़ तो मेरे को स्टार्टिंग में भी वो इतनी दिक्कत नहीं देती थी कि हाँ तो इतने पैसे कमा लेता, ये हो जाता। जैसे अभी तो तुम देखोगे तो मेरे कितने सारे जो बैचमेट्स है या उस सब तो पता नहीं बड़े बड़े फाउंडर ये सब भी बन के बैठे हुए हैं, पैसे वैसे वाले ना। उस टाइम पे भी थे, बट वो चीज़ मुझे जैसे तुम्हारे लिए नहीं है ना, तुम सोच रहे हो कि नहीं ये तो करना ही नहीं है। ये तो बच्चों ने क्लियर हो गया था ना, वो यार पैसा वैसे से ज़्यादा मतलब है नहीं अपने को। नहीं जो मुझे ये समझ में आ गया ना कि पैसे से वो चीज़ नहीं ली जा सकती जिस चीज़ को तुम एक्चुअली में सोच रहे हो। अब वो चाहे वो घर के हिसाब से हो या मान के चलो कि वो मेरा प्रारब्ध का कर्म बना ही नहीं हो सकता, मैं पहले जन्मों में करके आया हूँ, कि वो वाली चीज़ मेरे को बचपन से क्लियर थी। और ये वाली चीज़ भी क्लियर थी, जैसे मैं बहुत डायलॉग मारता था लोगों को कि यदि पैसे से खुशी खरीद जा सकती ना तो खरीद लो भाई, हमेशा सस्ती रहती है वो। क्योंकि पैसे से नहीं खरीद जा सकती है, वो किसी मोमेंट पे खरीद जाती है। जैसे अभी अंगूर खा रहे हैं तो हाँ चलो ये 50 रुपए के अंगूर मेरे को बहुत खुशी दे रहे हैं। ये जब वो पैसे से खरीदी जा सकती है तो खरीद लो, वो हमेशा सस्ती है। लेकिन अंगूर खाने तक ही रहेगी भाई। नहीं जैसे बहुत सारे इंस्टेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे इंसान मान लो बहुत शौक में हो
तब क्या ये 50 रुपए के अंगूर उसको खुशी देगा? तो पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, है ना? ठीक है, ओके। अब उसके सामने यदि तुम कितनी सारी भी चीजें रख दो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जो उसको पसंद आती थी, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मोमेंट ही अलग है। मोमेंट ही अलग है। तो इसका मतलब कोई और चीज है जो इंसान को खुशी प्रदान करती है, या उसको कहीं ना कहीं वो संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक। और यदि वो पैसे के थ्रू यदि मोमेंटरीली हो रही है तो कर लो ना, वो चीप ही है वो सौदा, हमेशा बढ़िया रहेगा वो। परफेक्ट, ये बात सही है। तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन रिफ्रेश करना चाहिए कि जैसे जब आपको लगा कि यार पैसे से तो बात नहीं बन रही है, तो पैसे से बात नहीं बन रही है से इधर तक का सफर कितने अटेम्प्ट्स हुए? क्योंकि भाई अब एकदम तो आपको समझ में नहीं आया कि यार पैसे से बात नहीं बन रही है, या सिर्फ आईआईटी की डिग्री ले लेने से, ये बड़ी कंपनी में काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो एकदम इधर तो नहीं पहुंचे होगे। क्या क्या चीज़ें ट्राई की जो नहीं बनी, फिर उसके बाद होता है कि ये ट्राई किया यार, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फोटोग्राफी वैसे ही हुआ ना, जो लाइक पैसे से नहीं मिलेगी, फिर से अच्छा जो चीज़ उनको पसंद है, पैशन, क्या आप तो उससे मिलते हो? हाँ भाई बिल्कुल यार, बड़ा लॉजिकल है यार। तो मैं ऐसे बचपन में ड्राइंग वगैरह करता था, बहुत क्रिएटिव था मतलब। हाँ, वहाँ पर भी आईआईटी के अंदर जैसे मैं हॉस्टल फाइन आर्ट सेक्रेटरी और फोटोग्राफी क्लब उसका कन्वीनर, ये सब, तो उस वाली चीज़ में घुस गया ना पूरी तरीके से। ये करेंगे अब, पैशन फॉलो करेंगे। ठीक है भाई। अरे यार आप दिल पागल की तरह करता था ना फोटोग्राफी, 365 प्रोजेक्ट ये सब लगा रहता था, नई नई चीज़ें सीख रहे, ये चीज़ें कर रहे। बट वो फिर बाद में जैसे वो भी समझ में आया कि यार ये भी सूख जाता है। एक टाइम के बाद फिर सब सीख ही लिया है, मतलब मोटा मोटा कुछ नया हर दिन नहीं हो रहा है राइट। हाँ, कि फिर वो कहीं ना कहीं वो लूप में तुम वहीं पे घुस रहे हो। हाँ, वो जो खुशी जो मिली थी वो खत्म हो रही है अब, परमानेंटली नहीं दे पा रही है ये चीज़ भी तुमको खुशी, या वो कहीं ना कहीं वो मीनिंग ऑफ लाइफ जो तुम ढूंढ रहे थे। जैसे मैंने आईआईटी में भी बहुत कोर्सेज भी किए ना इसी के ऊपर। तो सबसे पहले जब मुझे ये क्लियर हुआ कि पैसे से नहीं मिल सकती, तो मुझे आया कि अब करे क्या फिर लाइफ के, करना क्या है फिर। बहुत एक्चुअल पॉइंट है भाई, बहुत रिलेटेबल पॉइंट है। ठीक है, पूरा मैंने लाइक डायरेक्टली वो एचएसएस डिपार्टमेंट में जाके वो जो माइनर कोर्सेज होते हैं, वो फिर फिलोसफी ऑफ लाइफ, पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ये सारे कोर्सेज किए। बताएंगे कोई जवाब? हाँ भाई, बट वो वही ना घुमा फिरा के वाली चीज थी, उसमें कुछ मिला नहीं वैसे। ठीक है, वो भी गया। ठीक है, बट ये पैशन वाला हुआ, फिर एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया था ना कि ड्राई हो गया था। सब कुछ कर करके थक गया, जैसे ऐसा लगा कि थक गया हो यार तू। अब वो प्रॉपर काम बन गया था, मतलब कि यार वो ड्यूटी बन गई थी एक तरीके से जिससे भाग रहे थे। ड्यूटी भी बन गई थी, और जैसे मैं बीच में मैं वो स्टोरी टेलिंग में बहुत गया था कि मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना था। जैसे मैंने अपना जो प्रोजेक्ट्स थे मास्टर्स के, वो भी एक कोटा के ऊपर किया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। अच्छा, द लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। हाँ, कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो कोचिंग में वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके स्टार्टिंग वाले पन्नों पे तो कोचिंग वाला माल लिखा होता है, एग्जाम, ये सब जो फॉर्मूले, क्वेश्चन, सॉल्यूशन। आखिरी पन्ने पे क्या लिखते हैं वो लोग? क्योंकि आखिरी पन्ने पे हमेशा ऐसे सीक्रेट वाली चीजें लिखते हैं, किसी का फोन नंबर लिखना होगा, कोई और चीज जो याद रखनी होगी, वो हमेशा आखिरी पन्ने पे लिख देते हैं ऐसे जाके। या ड्राइंग होती है भाई। हाँ यार, ड्राइंग होती है। तो मैंने उस सबको फोटोग्राफ लिए ना, उनके वॉलेट्स में जाके, वहाँ तुम क्या चीज स्टोर करते हो, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो छुपी हुई जो इच्छाएं हैं जो दब गई हैं, मतलब इस सब के अंदर। तो जैसे उसका प्रोजेक्ट किया, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री या उसमें ज़्यादा जाना चाहता था, बट वो फिर वो मुझे समझ में आया कि यार ये तो पूरा फील्ड ही बर्बाद है। मतलब फिर मुझे स्टीव मैकरी सबका वो पता चला कि मतलब जिनको तुम भगवान मानते थे वो तो सब फर्जी फोटो जर्नलिस्ट है। हाँ, वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है ही नहीं, वो सारे एडिट करता था फोटोग्राफ। अच्छा, ये आपका आइडियल था उस टाइम पे ना, मतलब आइडियल। हाँ, मतलब जैसे भारत की जब फोटोग्राफी देखो तो स्टीव मैकरी काफी माने जाते हैं ना। वो राजस्थान की फोटोग्राफ, ये सब, वो कलर्स का, जैसे रघु राय, ये सब लोग भी थे ना, इनको भी पूरा देखा मैंने। अरे मेरे पास तो 8,000 रुपए की फोटोग्राफी बुक खरीदे था मैं। अच्छा, अरे की बात। जेनेसिस करके देखिए आपने? या थोड़ा नाम सुना, फोटोग्राफी का थोड़ा कम पता, इस लेवल पे तो नहीं पता। सिर्फ वो फोटोग्राफ की बुक है, वो कुछ तो 8,000 रुपए की आई थी उस टाइम पे। मैंने वो भी खरीदी थी, मैं चलो ये लेके जाते हैं। तो बहुत वो था ना क्रेज उस टाइम पे, तो कोई भी चीज जो कर रही हो उसको सीखने के लिए सारे बढ़िया बढ़िया कैमरे, लेंस। बट वो फिर उसका बेस खत्म हो गया ना। फिर मुझे लगा कि यार
ये सब तो है ही नहीं संसार में जो तू सोच रहा है, वैसे तो दुनिया है ही नहीं, ये सब तो उल्टा मतलब दिखावा है, मतलब ऊपर ऊपर से चल रहे हैं लोग, मतलब सही में कोई नहीं करना चाहता ये सब चीजें। फिर थक भी गया था, फिर सोच के मैं सब कुछ छोड़ के धर्मशाला चला गया। धर्मशाला ये अपना हिमाचल वाला धर्मशाला? हाँ हाँ ठीक। धर्मकोट में रहा मैं वैसे घर में वहाँ पे। उस टाइम पे जैसे पहली बार मुझे ये सब भी ट्राई किया, थोड़ा सा माल वाल कि ये सब क्या होता है। वो पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग करता था हर रोज, ऐसे लिखता था डायरी वगैरह। तब तक ट्राई नहीं किया माल वगैरह, मतलब ऐसे? यही नहीं, सिगरेट ही पीता था मैं तो। अच्छा ठीक है। मेरे को कॉलेज होता, आईटी का कॉलेज, बिना फूके वूके निकल गए यार, ये बड़ी बात है। नहीं, मेरे को कभी उस चीज़ में इंटरेस्ट आया ही नहीं। मतलब छोड़ो ना, वो जैसे लोग क्रिएटिविटी करते थे, मैं बोला कि मैं वैसे ही बहुत क्रिएटिव हूँ यार, ठीक है। मेरे को इतने सारे आइडियाज आते रहते हैं भाई। बट वो उस टाइम पे जैसे वो फेज अलग था कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गया था ना, मतलब सारा सामान वामान लेके, और फिर पहाड़ में ही चला गया था। मैं अब देखते हैं क्या करना है ना। उस टाइम पे तो सिचुएशन में बहुत कुछ सोच रहा था, मैं छोड़ो ना यार लाइफ में। जैसे मुझे ये समझ में आया यार, ये क्या है, ये शहरों की लाइफ, ये सब लाइफ, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुमको आधी चीज़ें आती नहीं है दुनिया की। जैसे खाना बनाना नहीं आता है, ये सब चीज़ें नहीं आती है, तो बेसिक चीज़ें तुमको आती नहीं है, तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो? पैसे कमा के निकल जाओगे, मतलब वही लाइक सिंपल लाइफ जिएंगे। तो उसमें जैसे वो सब भी देखता था मैं कि क्या ऐसे ओले लद्दाख में उसमें जाके ऐसे वॉलंटियरिंग कर सकता है क्या, वहाँ जाके उन बच्चों को पढ़ाए, वहाँ पे रहे वो आराम से। तो ऐसे एक दो अपॉर्चुनिटी वो भी देखी थी, वो फिर मटेरियलाइज नहीं हुई। थ्री इडियट्स वाली लाइफ, सुकून वाली लाइफ थोड़ी सी। तो उस टाइम में पता नहीं ऐसे थक गया था, सुकून ढूंढ रहा था कि यार बस रेस्ट करना है कहीं पे। बेचैनी बहुत थी। हाँ मतलब वो बेचैनी भी थी, फिर वो अब मैं ये भी कर लिया ना, वो फाइनल प्रोजेक्ट में वो घर के ऊपर फिल्म बना ली मैंने, वो वही सवाल। उससे भी वो पूरा मधुमक्खी का छत्ता खोल दिया मैंने वो अपने अंदर का। हाँ वैसे ट्रोमा ऐसे टच नहीं करना चाहिए ना, बट मैं तो पूरी फिल्म ही बना दी। मैं तो उसको पूरा हर रोज जीता था, मतलब स्क्रिप्ट को कि हाँ ऐसे 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 है। जब तुम इतना ज़्यादा उसके अंदर चले जाते फिर वो तुमको इफेक्ट करती है ना वो चीज़। क्या था यार, ये मेरे को पता नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। नहीं, ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है, इसका पूरा स्टडी वगैरह करके, जैसे वो प्रोजेक्ट में तो सब करना पड़ता है ना, रिसर्च भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सारी रिसर्च करके फिर जैसे फाइनल एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने उसके अंदर। ठीक। वही सवाल वही सवाल मतलब वो उसके ऊपर है कि जैसे हमेशा एक सवाल होता है ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ ये, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ, वही सवाल। वही से वो पूरा उसके ऊपर बनाया। बट वो वही है, वो मेंटली बहुत टेक्स कर गई मेरे को वो। क्योंकि वो टू क्लोज टू होम थी यार। आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी तो डाला था, आप ही मैंने सुना है थोड़े से वीडियोस में। तो वो दोबारा से चाइल्डहुड ट्रॉमा जीने वाली बात हो गई एक तरीके से बार-बार। एग्जैक्टली। और मैं वो लाइक ब्लाइंडली कर रहा, मेरे को कुछ पता भी नहीं है, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि यार इस चीज़ को फेस करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता था उस चीज़ को फेस करोगे और बड़ी हो जाएगी, मतलब क्या चत्ता खुल गया। वही। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो वो थोड़ा थकान करके धर्मकोट में आए। तो मतलब समझ लो उस टाइम पे भी, जैसे उस टाइम पे मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि यार तुम लाइफस्टाइल भी अलग हो गई थी। तुम रात दिन लाइक फोटोग्राफी एडिट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लाइक किए जा रहे हो। तो कोई लाइक ऐसा है ही नहीं जिसके साथ तुम वो लाइफ शेयर कर रहे हो या कुछ और, लाइक अपने में ही जी रहे हो पूरा का पूरा। अजीब सा लगा मेरे को पूरा ना वो। फिर जैसे अल्कोहल का भी वो कंजप्शन बहुत हो गया मेरे, यार क्या कर रहा है तू, लाइक ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों जी रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें सोच के फिर लगा कि यार नहीं, ये तो नहीं करना है, कुछ तो इससे बाहर निकलना है। फिर वो स्पिरिचुअलिटी या मतलब मानो, जैसे उस टाइम पे मैं बहुत रूमी ये सब को सुनता था, जब हरी है तो मैं नहीं, मैं तो हरी नहीं। मुझे चीज़ें फैसिनेट करती थी पर समझ में नहीं आती थी, ये होगा कैसे, ये लॉजिक तो सही बना रहा बट ये होगा कैसे प्रोसेस। हाँ। प्रोसेस में जो कि मैं लाइक ट्रस्ट नहीं करता था किसी भी उसको, सिस्टम को उस टाइम पे। गुरु को भी किसी को ट्रस्ट नहीं करता था मैं ऐसा वैसे ही है ना। वो मेरे जैसे घर की फैमिली वो आर्य समाज वाली थी, वो ऐसे ही ये सब बोलते थे कि ये सब कुछ नहीं होता है।
मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती है, ये सब भी कुछ नहीं होता है, ये सब गुरु नकली वकली होता है। और चलो ठीक है। वहाँ से फिर वो वाला किस्सा हुआ ना, जो दूसरी जो बंदी जिसके साथ रिलेशनशिप हुई थी वो मिली। हिमाचल? हाँ मतलब वो हिमाचल की नहीं थी, बट वो वहाँ पे आई थी, मतलब फिर वो घूमने आई होगी। नहीं, वो मेरे लिए घूमने आई थी, मतलब मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो टाइम सही था, मतलब वो बहुत ही पीसफुल टाइम था, जो इस टाइम पे मैं भी एक बिल्कुल पीस और अलग जोन में था ना। मैं ये सब सुनता था ना, ये गुलजार इन कन्वर्सेशन विद टैगोर, सुना आपने वो? यार नहीं सुना मैंने। इतना है खूबसूरत सुनने कि में। मतलब टैगोर की पोएम को गुलजार ने गाया हुआ है। मैंने सुना यार ये। एक कस्तूरी हिरण जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ। सुना ना, ये बहुत प्यारे प्यारे है। क्या खूबसूरत है, लाइन ही पसंद आ गई मुझे। दो बहनें, जैसे उसकी दो बहनें पानी भरने हंसती है जब भी, किस लिए वो हंसती रहती है। फिर एक मुसाफिर आया, फिर उन्होंने उसको देखा, वो कनखियों से देख रही है वो मुसाफिर को। तो मतलब पूरा ना उस वाले जोन में था मैं, पूरा पीयूष मिश्रा घर सुनता था, ये सब वाली लाइक म्यूजिक में अलग ही था वो। तो जैसे उस टाइम पे काइंड ऑफ लाइक, अब मैं देखता हूँ ना तो मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो एक्चुअली बहुत टाइम से हो रहे थे, उस टाइम पे भी हुआ था। जैसे इस रात कैसे बैठ के ना उसी चांद को देख रहे थे, बोले कि चांद क्या चीज़ है, ऐसे बहुत सरियल लग रहा था वो। अभी मैं जैसे देखता ना, मुझे समझ में आता कि यार वो, हाँ वो एक्सपीरियंस तो अलग ही था वो, बट तुमको ठीक है उस टाइम पे तुमने उसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया था बस। फिर वो उसका पूरा वो केस हुआ, जैसे उसको उस टाइम पे ब्रेक पीरियड था, वो उसका वहाँ पे अप्लाई किया होता मास्टर्स के लिए, तो उसका वो आ गया, वो कि हाँ उसका हो गया वो यूके के अंदर। वो हमने भी इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया था कि मतलब ज़्यादा कमिटेड या इस टाइप का होगा, तो मैं चलो ठीक है। बट फिर उसने वो बाद में वही को अपना पुराना हिस्ट्री का बताया, इंसिडेंट वगैरह। वो मेरे को ये सारी चीज़ें कंबाइन करके बिल्कुल ख़त्म कर गया, मतलब। कि बताओगे क्या क्या है, मतलब ये अभी क्या बोला आपने, समझ नहीं आई वाली बात। मतलब कुछ तो मानो ना, वो सेक्सुअल उसका कुछ तो हुआ था उनके साथ ना। अब वो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी सोचा ना, ये सब चीज़ें थ्रू जा रहा हुआ है, ये सब करके मैं लाइक काइंड ऑफ माइंड लाइक थका हुआ है, और एकदम से ये चीज़ आ गई भगवान ने, वो मेरे को पूरा घुमा गया। फिर मैं बहुत पढ़ने लग गया कि यार ये सब चीज़ें कैसे होती है, साइकोलॉजिकली क्या असर होता है इसका, क्यों करते हैं लोग ये सब चीज़ें, या जो विक्टिम होता है वो फिर उसके अंदर लाइक वो कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे बात की जाए उससे। हेल्पलाइन में भी कॉल किया वहाँ पे धर्मशाला से ही, वहाँ मुझे बताओ ना, मुझे समझाओ कि ऐसे जो विक्टिम होते हैं उनका मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। बट वो वाली चीज़ मेरे को पूरा ट्रिप में लेके चले गई ना, फिर से वही चीज़, वो पूरा घर का भी जो हेल्पलेसनेस वाला था बचपन का, फिर ये इस लाइक वो सारी चीज़ें कंबाइन हो गई वहाँ पे। ठीक। तो बहुत ज़्यादा उसको बोलोगे क्या, मतलब क्रोनिक डिप्रेशन या जो भी बोलोगे, कि फिर ऐसे वो, फिर मैं नीचे आ गया वापस दोस्तों के पास। जैसे उन्होंने बेंगलोर में 2 दोस्त थे, जिसके वो बाद में गर्लफ्रेंड बना के फ़ोटो डाल रहे थे लोग। वो दोनों मेरे आईडीसी के, मतलब जो मास्टर्स थे, वो दोनों मेरे बैचमेट थे, उन दोनों ने शादी की हुई थी फिर बाद में। तो दोनों जानते थे मेरे को, बढ़िया दोस्त थे वो। तो बोले कि अब है तू यहाँ पे आ जा बेंगलोर में, हम तेरा ध्यान रखेंगे, मतलब जो तेरे को चाहिए। परेशानी की हालत में अपने मैरिड दोस्त जो हैं, और जिसमें तुम्हारी दोनों कपल तुम्हारे दोस्त हो, सबसे बढ़िया जगह होती है जाने के लिए। बिल्कुल नहीं, वो बहुत बढ़िया लोग है ना वो। हाँ मतलब वही जहाँ पर दोनों तो आपके दोस्त है ना, मतलब आपको मेल फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव मिल रहा है और प्यार कर रहे हैं सब। वो जो लड़का था वो तो अलग ही था ना, वो तो मंटो पढ़ता रहता था, मेरे को मंटो पढ़ाता रहता था। उसका भी अलग ही टेस्ट था, वो राजस्थानी है ना, वो अजमेर का। वो एनिमेशन और ये सब कठपुतलियाँ बनाना, ये सब। आईडीसी में जैसे मास्टर जहाँ पे गया तो पूरा क्रिएटिव कॉलेज था ना वो, तो वहाँ पे तो ऐसे ही लोग आते थे सारे, अलग अलग विधा लेके, ये सब लेके। मास्टर से की थी आपने, मतलब अब आईटी बाबा से मैंने कहा था आईटी के बाद छोड़ दिया मास्टर? नहीं, जब स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि फोटोग्राफी करेंगे, तो जब मैं बीटेक में जॉब के लिए नहीं बैठा, तो मैंने फोटोग्राफी अप्लाई किया, तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं ये तो फंस गए यार, साला ना इस साइड करे ना उस साइड करे, सबके नौकरी निकल गई यार। तो फिर वो थोड़ा जो सेफ होता है ना, कि कोचिंग में पढ़ाया 1 साल, और फिर से वो जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है अलग से ना, इसका मास्टर्स का भी, तो फिर से उसकी तैयारी करके
वो क्लियर किया, फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया विजुअल कम्युनिकेशन, फिर वो पूरा सीखा बढ़िया तरीके से, उसकी डिग्री ली। अच्छा, ठीक 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 ठीक। इसके बीच में तो बहुत कुछ किया ना मैंने, जैसे वो मैं उस कोंडे नेस्ट वो जी वहाँ पे भी इंटर्नशिप भी करके आया, ऐसे ही हो गया वो भी। किसकी इंटर्नशिप? ये जो मैगजीन्स होती है ना, ये वोग, GQ, हाँ। AD, ये एक ही कंपनी की है, अच्छा, कोंडे नास्ट करके। ये जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है, एक ही जगह पे मुंबई में उनका ऑफिस, वहीं पे रहते हैं सारे लोग बैठे हुए। वहाँ पे भी जाता था मैं 2 महीने, जब बीच में ऐसा था उस टाइम पे तो गरीबी काफ़ी थी, मतलब पैसे वैसे नहीं थे ना। लाइक उस गिन गिन के खाना पड़ता था कि सैंडविच 20 रुपये का चीज़ वाला खाए, 30 रुपये वाला खाए। बट वो वही, जैसे मैं तो सीखा तो बहुत सारी जगह से ना, मैं जहाँ पे जाता हूँ वहीं से सीख लेता हूँ। अरुणाचल में भी गया मैं 20 दिन 25 दिन अरुणाचल के ऊपर, पूरा जैसे मैंने बुक में बनाई है उसके ऊपर। तो बेंगलोर के बाद गए थे अरुणाचल पहले? नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है। अच्छा अच्छा, अभी तो हम मास्टर्स के पास ही चल रहे हैं। मास्टर्स के पास ही भाई, उसके डॉक्यूमेंट्री बना रखी है मैंने अरुणाचल के ऊपर। बढ़िया लगा आई एम अरुणाचल? अरुणाचल, हाँ बहुत प्यारी जगह है वो। और मैं कब गया था, वो तो बहुत पहले ही गया था, उस टाइम पे तो और भी थोड़ा रो थी मतलब। मैं सिक्किम के पार नहीं गया हूँ ना, तो मेरे को सिक्किम तक का पता, उसके आगे का नहीं पता। सिक्किम में गया था ना उस टाइम पे। हाँ। तो जैसे मैंने मैमडस के बाद जो, अब उसमें भी मैंने वही खेल खेला ना, वही बोला, इसलिए तो मैं थक भी गया था ना ये, क्योंकि मेरा जैसे वहाँ पे फिर मैं प्लेसमेंट में बैठा तो मेरे को वो ऐसे UI UX डिजाइनर, ये कूपन दुनिया करके कंपनी, उसमें जॉब मिल गई थी। अच्छा, अरे ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, आपको पैसे दुनिया का वैसे। तो पता है मेरे को। फिर बाद में लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो प्रोफेसर था उसने मेरे को ऑफर किया कि तू फोटोग्राफी वोटोग्राफी बढ़िया करता है, तो इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं जुड़ जाता। यार ये तो सही है यार, ड्रीम चीज़ है जो मैं पहले सोचता था करने की, वही करने को मिल रहा है। ट्रैवल फोटोग्राफी करेंगे, भारत के अलग अलग जगह पे जाएंगे, पैसे वो दे ही रहे हैं, और ऊपर से थोड़ी बहुत वो सैलरी भी देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं देते वो। उस लाइक कि वो जो प्रोजेक्ट स्टाफ बन जाते हो ना, फिर रिसर्च एसोसिएट RA टाइप का प्रोफेसर के, लाइक उस टीम में काम करते थे। ठीक। तो मैं ठीक है, क्या ही करना है ज़्यादा पैसे का, तो अपना जो सब कुछ हो ही रहा है, जो जिंदगी तुमको जीनी है वही जी रहे हो। हाँ भाई, पैशन जी रहे हो, पैशन में तो जो भी पैसा आए भाई वो बहुत बड़ा लगता है भाई। तो मैंने पैशन जिया है ना, हाँ। बट वो कहीं ना कहीं लाइक वो भी काइंड ऑफ, मैं डायरेक्ट खेल गया ना। अब एनर्जी तो वैसे थी नहीं उस टाइप की, जैसे फिल्म बना के थकाओ तो बहुत हुआ था मैं, बट मुझे लगा कि यार नहीं, ये चॉइस तो सही होनी चाहिए लाइफ के अंदर। तो वो उस टाइम पे मैं बहुत घूमा, केरला भी गया, सिक्किम भी गया, स्पीति भी गया, बहुत सारे गया। महाराष्ट्र के अंदर भी एलिफेंटा केव्स, फिर एक जो पेंट करके गांव है जहाँ पे गणपति के बहुत वो बनते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करके आया। बहुत किया ना वो साइड में, घूम घूम के अलग अलग लोगों से बातें करना, ये सब करना। क्या होता है? ये तो आप देखोगे ना, सब है ना, वो तो इंटरनेट पे है ये सब तो। हाँ यार, देखो ऐसा भी कई नहीं है। रीलें देखी अभी, लाइक कुछ 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 तो रह ही जाता है ना, कुछ यहाँ से देखा, कुछ वहां से देखा, कुछ वहां से देखा। एक तो पूरी स्क्रीन पे दिखी है, मतलब यार चार चौथा वीडियो भाई आपका। तो यार वो कितना देख लिया भाई मैंने। तो चलो, यहाँ से आप वहाँ पहुँच गए हो, बेंगलोर पहुँच गए हो, वहाँ परेशान हो गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपके 2 दोस्त आपका ख्याल रख रहे हैं, फिर थेरेपी वेरेपी ली उस टाइम पे। महंगी होती है तो कभी। अब उस टाइम पे क्या सोचोगे ना तुम, महंगी मतलब इट्स लाइक कि तुम लाइक अब तो तुम्हारी लाइफ ही खत्म हो रही है वे। लेकिन मैं सब भूल जाता था ना उस टाइम पे। लाइक मैंने इतनी सारी चीज़ें की ना, मेरे पास इतनी स्किल थी, बट उस टाइम पे भी जब वो बोलते हैं ना कि तो जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू दे, लाइक तो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या पता ये थोड़ी बेटर हो जाए, जॉब वगैरह होगी, रूटीन बनेगी। तो मैं इंटरव्यू देखता ना, मैं लाइक भूल जाता था कि मैंने काम क्या किया, इसका जवाब क्या देना है। फिर वो जैसे वो दोस्त लोग याद दिलाते, देखा इसका तू जैसे दे सकता तो नहीं किया ना, वो वाला प्रोजेक्ट बताना, इसके अंदर ये बताना, ऐसे ऐसे वाला। जो कि वो जैसे वो विचार वैसे ही ना, एक विचार तुम्हारे का इतना पकड़ के बैठा हुआ है कि वो बाकी किसी चीज़ को जगह ही नहीं दे रहा है। बहुत कुछ हुआ ना बीच में। जैसे मुंबई में एक थेरेपिस्ट थी, उसको मैंने बताया कि वो भाई ऐसे ऐसे है, फिर उसने जैसे वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह समझाई, मेरे को समझ में अच्छा ये ऐसे होता है। बट उसका जैसे एक जो सबसे जो इफेक्टिव मुझे लगा ना, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया था, वैसे वो काइंड ऑफ लाइक अनप्रोफेशनल है, बट मेरे को सही में जो हेल्प मिली ना, वो इस लाइक
एक दिन मैं गया वो थेरेपी में, तो लाइक उसने पूरा ऐसे बैठ के ना 5 मिनट तक हग किया, लाइक तू बस बैठ। मगर ये है मतलब वो चीज़ मेरे को बहुत हील की, मतलब उसकी क्या, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं वो क्या होता है ना कि नेगेटिविटी ही तुमको पकड़ रही है संसार की। मतलब यार अच्छे लोग भी होते हैं क्या यार, संसार में तो सब तो बुरा ही हो रहा है, सब लोग ऐसे ही है। अब तुम देखो ना हर जगह से ऐसे ही मिल रहा है, फोटोग्राफर तुम देख रहे हो वो सारे अपना फर्जी स्टोरी बना के उन्होंने अपना करियर बनाया हुआ है ना। बाकी और तुम देख रहे हो कि हाँ अभी इस जगह पे भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग ऐसे गलत काम करने वाले, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो एक नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है ना कि क्यों जियो तुम इस संसार में, जब ये संसार ऐसा ही है तो। सही बात है। ये क्या तुम जी भी सकते हो क्या, मतलब ऐसा होके, मतलब तू तो ऐसा है, अब तेरे जैसे तो कोई है ही नहीं बाकी, मतलब अब तो क्यों जिएगा, कैसे जिएगा। तो वो बंद हो जाती है ना इच्छा शक्ति। जैसे मैंने उनसे बहुत पूछा यार ये इच्छा शक्ति चली कहाँ जाती है, मतलब वो आ क्यों नहीं रही है मेरे अंदर, मेरे अंदर तो इतनी इच्छा शक्ति थी। जैसे मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ना, जब वो उस टाइम पे बात करते थे तो यार तेरे साथ कैसे होता है, तू तो लाइक इतना वो रहता था, मतलब कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है, और हमेशा हंसता हुआ बंदा है। हाँ मतलब हंसता उस टाइम पे भी रहता था बट वही तो, हमेशा हंसने वाले बंदे का गम किसी को पता नहीं लगता भाई। हाँ नहीं गम तो बाद में पता चलेगा लोगों को, हाँ भाई। अभी तो चाहिए वो। फिर वो वही सब हुआ, फिर वो हक दिल्ली से आया मैं, आराम जॉब हुआ, मिल गई। मतलब वो हक जो था उससे काफी कंफर्ट फील हुआ कि यार है कोई जो केयर कर रहा है, वो सोच रहा है। हाँ मतलब जवाब नहीं भी मिलते तो थोड़े टाइम के लिए तुम हील तो हो ही जाते हो, बट वो चलते आया जर्नी, वो उस चीज़ का पूरा जवाब तो नहीं मिला। वो चीज़ें पता नहीं एकदम से जैसे रात को एकदम से वो टेम्पटेशन ऐसे अजीब सा ऐसे अंदर आता था यार कुछ सही नहीं हो रहा है, ऐसे वो एंग्जाइटी जैसे फील होती है ना। ऐसे दिल्ली में मैंने जॉब लिया, एक स्टार्टअप ही था बॉम्बे शेविंग कंपनी, उसमें तो दिल्ली में फिर मैं रहने लग गया। फिर लेकिन वो तब भी अकेले ही रहता था, वो अकेले वाली मेरे को मैं वही बोला था कि अकेले नहीं रहना यार, मेरे को अभी मेरे को चाहिए कोई साथ में, चूँकि वो अकेले में वो चीज़ ज़्यादा पकड़ती तुमको, जो अपने जो विचारों में खो जाते हैं ना फिर से। तो उस टाइम पे भी बहुत होता था, जैसे कई बार एकदम से ऐसे लगता था सब खत्म हो रहा है, क्यों कर रहा है तू ये सब, वो अंदर से ही वो चीज़ें। और धीरे धीरे जैसे जॉब में काम किया तो हल्का हल्का थोड़ा सा तो स्टेबल हुआ। हाँ, एक शेड्यूल सा बन गया कि हाँ मतलब वो दिमाग डाइवर्ट हो गया एक तरीके से। और उस चीज़ में चूँकि वो मैंने इतने ज़्यादा स्किल वो इतना ज़्यादा कर रखा था ना, इसलिए कि मैं माइंड, मेरे को कॉन्शियस माइंड चाहिए ही नहीं था उस टाइम पे जॉब में भी। और मैं अनकॉन्शियस लगे अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से करके भी मैं बढ़िया काम कर देता था। हाँ हाँ हाँ, कि प्रैक्टिस बहुत हार्ड कर रखी थी। प्रैक्टिस बहुत हार्ड कर रखी थी मेरी पहले ना, हर चीज़ की वो भी। जैसे मुझे फोटोग्राफी भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइन भी आता है, ये भी आता है, फिल्म मेकिंग भी आती है, सब करके रखा हुआ था ना। तो वहाँ पे जो उनका जो भी चाहिए है वो सारी चीज़ें कर रहा था मैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़ा काम किया उस टाइम पे भी। जैसे हमने फादर्स डे के कैंपेन किए थे और किए थे, ये भी लाइक बड़ी बड़ी कंपनी। अब तो मैं उसको अलग तरीके से जानता हूँ, बट जैसे उन्होंने फ्यूचर व्यूचर किए, वो कैंपेन, वो बाद में भी वो काम किया। फिर फाइनली वो वही हुआ कि जैसे दीदी कनाडा में थी तो वो बोले कि तू कनाडा आ जा। फिर वो आईलिट्स वाइलिट्स का पूरा वो पीआर वीआर का वो काम करके पीआर लगवाई। अंग्रेजी तो सही होगी आपकी पहले से ही। हाँ वो ठीक ही थी, हाँ मतलब आईलेट्स क्लियर करने लायक। बट आईलिट्स में मेरे को मेन प्रॉब्लम क्या थी ना कि वो उस फेज की वजह से मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं रिटर्न वाले में तो उन सब में 9 कर देता था कि जो चुपचाप तुम बैठे हो तो हाँ तुम्हारा ध्यान करके तुम कर रहे हो। बट जैसे ही वो एक्सप्रेशन वाली चीज़ आती थी ना, जो कि लाइक कि तुम एक डर वैसा हो जाता था उस टाइम पे। तो जब मैं किसी मॉल वॉल में भी जा नहीं पाता था शॉपिंग वॉपिंग के लिए, एकदम से ऐसे लोड फील होता था, कॉग्निटिव लोड की ऐसे लाइक होता ना कि शोर जो है हर 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 कुछ हो रहा है सारी जगह, तुम्हारे अंदर ही गूंज रहा है वो सारा शोर। तो जैसे वो सारी शॉपिंग वगैरह भी ऑनलाइन ही करता था मैं, वहाँ सब घर पे आए। इंसान देखना ही नहीं है ना, मतलब कि इंसान किसी को फेस करने का वो कॉन्फिडेंस कम सा हो जाता है। और ऐसे 2-3 दिन होते हैं भाई, ऐसे एक बीच में एक आध दिन आएगा जिस दिन तुम कुछ भी सब लोगों से बातचीत कर लोगे, और फिर 4-5 दिन इंसान की शक्ल देखने से ही नफरत हो जाती है। वही हुआ है भाई। लिखा ना मैंने उसको, आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो बढ़िया बढ़िया ऐसे इलस्ट्रेशन बना के वो भी लिखा है, एज आई स्विंग बिटवीन द लाइक द टू एजेस ऑफ द पेंडुलम।
like complete positivity and complete negativity. And you go this side and then you go this side. And I see the life like, you know, swinging in between. But I can like, you know, just see. वो बहुत बढ़िया पोएम लिखी थी उस टाइम पे भी मैंने. ये हाथ से एक्सप्रेशन कितना painting खूबसूरत है कि इस वाली सिचुएशन को, ये वाला जो अभी जो आपने एक्सप्रेस किया और मैंने भी एक्नॉलेज किया कि मेरे साथ हुआ है, उसको जो पेंडुलम से कंपेयर किया भाई, लव इट, क्या बात है. हाँ नाइस. तो फिर कनाडा चले गए. कहाँ चले गए? कनाडा. अच्छा हाँ, फिर तो हाँ बहन ने बुला लिया, कनाडा पहुंच गए. यहाँ पे 2 रीजन थे. एक तो वो बोले कि कोई तेरे साथ रहेगा जैसे हम हैं यहाँ पे, और दूसरा कि यहाँ पे जैसे वो बोले कि यहाँ पे हेल्थ का तो बेस्ट है दुनिया में, तो यहाँ पे तो तेरे को समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसे ये हो जाएगा ऐसा पूरा. मगर ठीक है. वहाँ जाके मेरे को समझ में आया कि ये सब तो मतलब उल्टा पुल्टा वही घुमाने का ही तरीका है. वही वो सब चीजें ऑलरेडी कर चुके थे, मोटा मोटा जो वहां पे करवा रहे थे, मतलब हाँ वही चीज़ है. वही सबसे सोल्यूशन तो निकल ही नहीं वाला. जो कि मेरे को चाहिए था, वो जो करते हैं ना जैसे इस सब चीज़ों के अंदर, वो कभी भी प्रॉब्लम का बेसिक रिजोल्यूशन नहीं करते हैं. उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो वो मुझको दिखता था, मगर इतना तो मैंने ही पढ़ रखा है यार. इतनी स्टडी तो मैंने भी कर रखी है, मुझे तो जवाब चाहिए ना भाई. तो वहाँ पे भी वो धीरे धीरे जैसे वो सेटिंग भी नहीं बनी, तो दीदी का वहाँ पे वो छोड़ दिया. फिर अपना लेके ही रहता था मैं बाहर कनाडा में. अब देखो अब कनाडा भी चले गए, अकेले तो अभी भी है वहाँ पे. प्रॉब्लम सेम रह गई भाई. प्रॉब्लम सेम रह गई. ठीक है, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ छूट गया. और इस चक्कर में अब जैसे यहाँ पे इंडिया में तो दोस्त वगैरह थे, कुछ तो था, किसी से तो मिल सकते थे. वहां जा किसको मिलोगे? गलियां तो जान पहचान की. टाइम जोन उल्टा है. वहां पे दिन है तो यहाँ पे रात है, तो किसी से बात करोगे तो भी उल्टा पुल्टा देखना पड़ता है सारी चीजें. सब अपने आप ही वही बना ना, महादेव ने अपने आप ही हटा दिया, सब अपने आप ही शून्य बना दिया. कुछ छोड़ा ही नहीं जिंदगी में, सब ले लिया. लाइक ये भी दे, ये भी दे. लास्ट में एक चीज मांगी ना उन्होंने कि तू क्या अपना ये इंटेलिजेंट होना दे सकता है. क्योंकि सब में मुझे ये तो था, जैसे मैंने आईलिट्स वाइलिट्स क्लियर किया उस टाइम पे भी ना, सोचो वो ऐसे लोगों से क्लियर नहीं होता है. और वो भी पूरा हाई स्कोर करके. लाइक बाकी सब में तो लाइक 8.5 9 ऐसे थे मेरे. वो सिर्फ स्पीकिंग वाले में अटकता था मैं थोड़ा सा. वो भी क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बना के वो फिर मेरे को इमेजिन करनी पड़ती थी, वो मेरे से हो नहीं पाता था माइंड में उस टाइम पे. तो वो वाली चीज़ मांगी ना उनको, फिर मैंने वो भी दे दी. मैं कहा ले जा भगवान, ये भी ले जा. इंटेलेक्ट भी किया भाई. यही बुद्धि से ही मैं हर चीज़ को लाइक कट करके अभी तक अपनी ज़िंदगी चला रहा था कि अच्छा ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, अच्छा ये नहीं है तो ये है. उसी से ही तब समझ में आया ना वो सब चीज़ें. वो वही है, कोविड के टाइम पे घर से ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तुम बाहर जा नहीं रहे हो. ये कनाडा में ही हो अभी? हाँ ठीक है. अच्छा हाँ. अच्छा, अब तो विदेश में हो और अब घर पे बंद भी हो गए प्रॉपर्टी के. देखा, और क्या बुरा हो सकता है भाई. क्योंकि अब वो बहाना था लोगों से मिलने का ऑफिस के नाम पे, वो भी हटा दिया भगवान ने. वो जो सारा जो था ना रूटीन बनेगी लोगों से मिलेगा, वो भी हटा दिया. बोला कि क्या है, कुछ नहीं है. शुरू में तो मेरे को याद है ना, वो दिन बहुत मुश्किल होते थे. इसमें उठता था तो सबसे पहले, लेकिन मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को बनाना शुरू किया. वो जो वहाँ पे टिम बॉटल से सब होता है ना, सुबह जाता था सबसे पहले तो लाइक नहीं आराम से करेंगे, एक कॉफ़ी लेके आता था, एक बन वगैरह, और उसको लाइक इतने प्यार से खाता था कि हाँ नहीं ये मैंने कमाया है. और उसको खा के और फिर आराम से काम करता था. मैं काम तो तू कर ही लेगा, टेंशन मत ले, एंग्जाइटी मत ले उसकी. गई तो खुद को समझा रहे हैं. ठीक है. हाँ, ये पूरा उस टाइम पे मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी देखा. कृष्णमूर्ति को मैं बहुत पढ़ता था पहले से ही. ये धर्मशाला से ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने कृष्णमूर्ति को. किसी ने तो इंट्रोड्यूस कराया था कि ये वाला हाँ सही है, मतलब लग तो सही रहा है, सोच तो सही है इसकी. क्या बात की थी कृष्णमूर्ति जी ने उसमें? ये मतलब बुक, ये इंसान है बुक के पहले तो बताओ. कृष्णमूर्ति इंसान है ना. अच्छा कृष्णमूर्ति. अच्छा. क्या थी उनकी टीचिंग्स? ज्ञान योगी थे ना वो. उनकी टीचिंग तो यही थी.
किसी भी गुरु की किसी किताब की अथॉरिटी एक्सेप्ट मत करो। सत्य को जानेगा उसको अकेला चलना पड़ता है और वो किसी दूसरा तुमको बता ही नहीं सकता है। तो बाकी सब हटा तो देते थे, तब जवाब नहीं देते, लेकिन अब करे क्या। ठीक है, सब अलग कर दिए भाई, अब क्या करूं। करे क्या मतलब। बट वो तुमको लास्ट में समझ में आता ना वो कि एक्चुअली वो नहीं करने का ही तो चीज है। बट वो नहीं करना वैसे नहीं होता, वो नहीं करना तब होता है जब भगवान तुमको लाइक बाद के वैसे करवा दे कि हाँ तुमको छोड़ना ही पड़ रहा है सब कुछ, तब तुमको नहीं करना होता है अपने आप ही। तो बीच में जैसे वहाँ पे मैं योगा स्टूडियोज में मेडिटेशन ये सब भी सीखता था, वो माइंड के लिए, लाइक इसको शांत करने के लिए, ये सब के लिए। उस टाइम पे मेरे को ऐसे उसका स्पिरिचुअलिटी से इतना कनेक्ट नहीं करता था मैं। करता भी था तो इसलिए कि हाँ चलो ठीक है, ये अपना शरीर को वेलबींग के लिए बढ़िया है। मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये मेरे को भगवान के दर्शन करा देगा या इस टाइप से भाई। उस टाइम से मेंटल पीस ही तो ढूंढ रहे थे आपकी भाई, हाँ भाई सांसें लेते रहो। अब उस टाइम पे वो सवाल बदल गया ना पूरा, वो ना कि मैं पूरा रिसर्च करने लग गया माइंड के ऊपर, ये सब हो जाता। इंटेलेक्ट तो मेरी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी ना, तो हमेशा पीछे पड़ जाता था मैं किसी भी चीज़ के। वो लास्ट में जाके वो वही है, जब वो जनवरी का महीना था ना, वो उस टाइम पे वहाँ पे बैठे हुए था, 21वें फ्लोर पे था मेरा 2021 चल रहा हो, 2021 ठीक है, 22वां फ्लोर। हाँ वहाँ पे ऊपर से बैठ के दिखती थी दुनिया। फिर धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे एहसास हुआ, जैसे एक दिन ऐसे अंदर से बैठे बैठे ही जैसे मैं कृष्ण मूर्ति को सुन रहा था बैठे, और मुझे ऐसे एहसास हुआ कि छोड़ देगा क्या तू, सब कुछ है तेरे अंदर हिम्मत, हाँ ठीक है छोड़ देंगे। तो सही में ऐसे विचार आता है कि तू तो मर जाएगा, मगर ठीक है क्या करना है वो। मतलब क्या करना है मतलब। और फिर लाइक जवाब है भी कि नहीं अब ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो कृष्ण मूर्ति का फॉलोअर हूँ कि वो ये बोलते हैं कि तुमको कैसे पता कि वो जवाब है भी कि नहीं है, तुम तो अभी तक इस अजम्पशन में हो ना, इस साइड से जिंदगी देखी है तुमने देखा थोड़ी है जवाब। सही बात। तो तुमको नहीं पता अभी तक है भी कि नहीं है, तुमको तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो वो पूरा वैसे के वैसे जी रहा था ना मैं, तो वो वैसे वाली चीज आई अंदर से कि भाई नहीं हो मिला तो क्या पता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक। तो एकदम से ऐसे पहली बार मेरे को एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को अपने माइंड के फिल्टर के बजाय डायरेक्टली देख रहा हूँ। लाइक वो काइंड ऑफ लाइक वो थॉट शांत हो गया है, लाइक मन जो है स्थिर हो गया है। जैसे मैंने डायग्राम में प्लॉट कर दिखाया कि ऐसा एहसास हुआ कि तुम मन को बाहर से देख रहे हो या माइंड को बाहर से देख रहे हो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हाँ ठीक है। तो वो क्रैक हुआ। बट पहले तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें तो ऐसे ही होती है ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मगर ऐसे ही वहम होगा कुछ। छोड़ो वैसे ही मेरे को क्यों होगा ये, मैं इस समय कौन सी साधना की है ये सब ना। फिर वो अगले दिन जैसे फिर से हुआ रात को, ऐसे 3 रात लगातार हुआ। फिर उसका बोला कि हाँ नहीं ठीक है। और वो जब ये होते थे सुबह सुबह बैठ के वो बहुत लिखता था, ऐसे समझ में आती थी, क्लैरिटी आती थी कि 1 ये है, 0 ये है, 0 ये है, समाज के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, इन्फिनिटी ऐसी चीज़ है, ये डिप्रेशन ये चीज़ होती है, एंग्जाइटी ये चीज़ होती है, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है। बहुत लिखा उस टाइम पे, मतलब अजीब अजीब से राइटअप्स, सुबह सुबह बैठ के वही चीज़ें लिखता रहता था। तो ये सब हुआ। फिर मैं कहा चलो हाँ नहीं समझ में तो आया, मतलब सही है, अब शांति आ रही है मतलब लाइफ में। फिर मैं अपनी दीदी को बुलाया वहाँ पे, तो आओ समझाया उनको, देखो यही चीज़ समझ में आई ना मेरे को। बट उनको वही है ना, जिन लोगों को वो ऑनेस्टली वो उसको देख नहीं रहे, वो जिन्होंने ऑनेस्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, उनको वो जवाब में भी कोई मतलब नहीं होता है। हाँ मतलब उनके लिए तो क्या ही बात कर रहा है यार भाई, कुछ कमाने की बात है, कुछ खर्चे की बात है, कुछ शादी की बात कर, कुछ ऐसी बातें कर जो समझ में आए, फ्लैट लेने की बात कर, वो तो समझ में आएगा, इन्वेस्टमेंट की बात कर। वे कहाँ बात कर रहा है कि शरीर के बाहर क्या होता है भाई, तुम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। मैं उनको जीरो इन्फिनिटी समझा रहा हूँ, जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ कि थॉट की मूवमेंट ही टाइम क्रिएट करती है। ऐसे मैं पूरा डायग्राम बना के मेरे सिस्टर को समझा रहा हूँ ना, और वो मूवमेंट 2 तरीके से चलती है, एक फियर ड्राइव करता है, एक डिजायर ड्राइव करती है। लेकिन उसका पूरा ना पार्टिकल मैटर समझा रहा हूँ मैं उसको कि जैसे ये जो थॉट है ये चला, और ये जो चलने की कंटिन्यूशन है यही टाइम है। और ये चल क्यों रहा है
कि या तो उस साइड जाना चाहता है या इससे भाग रहा है ये, या तो फियर इसको ड्राइव कर रहा है या डिजायर ड्राइव कर रही है। तो ये जो पूरा उसको डायग्राम बना के समझाता था कि हाँ, काफी टफ है यार टू अंडरस्टैंड। मतलब मेरे को बहुत लाइट समझ में आई ये वाली बात। मतलब ये हैवी, तो दीदी ने तो पागल डिक्लेयर नहीं किया भाई। मतलब यार ये बहुत हैवी है। मतलब मैं ऑलरेडी जो कि वो सब चीजें तो थी ना, तो इसलिए तो वो मेरे को वो स्टिग्मा भी बहुत इजीली अटैच हो गया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे मेंटल हेल्थ या उस सबसे तो जाके आया ही था मैं। अब बातें भी ऐसे कर रहा हूँ समझ रहे हो? लाइक पिक्चर देखो ना भगवान ने कैसे सेट किया है कि तुम फंसोगे ही फंसोगे उसके अंदर। अब बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि चलो छोड़ो ना यार, अब हो गया ना जिंदगी, ऐसा जवाब भी मिल गया, बढ़िया है। क्योंकि वो जवाब भी तभी मिला था जब मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया था। मैं कहा भगवान जी ली ना मैंने जिंदगी पूरी, मैं सब करके देख लिया, पैशन भी करके देख लिया, ये चीज़ भी करके देख ली, वो चीज़ भी करके देख लिया। मतलब मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मतलब भगवान भी नहीं बोलता था, बट वो ऐसे था कि अब कुछ नहीं चाहिए। जवाब है तो है, बता दे, नहीं है तो कोई नहीं, छोड़। उस टाइम पे ये फाइनल रियलाइजेशन हुआ था ना ये। फिर वो उसके बाद फिर मैं बोला कि मैं तो जा रहा हूँ भारत जा रहा हूँ। मुझे पेड़ देख ले, इतनी सर्दी थी ना वहाँ पे, बर्फ जब वो पेड़ भी सिकुड़ जाते, डंडी से दिखते हैं। हाँ नहीं, मुझे पेड़ देखने एक्चुअल हरा पेड़ जैसे ये वही। क्योंकि अब ऐसे ना कि तुमको लाइफ थोड़ी अलग एंगल से दिख रही है। जैसे वहाँ पे जैसे वो होता है ना हीटिंग सिस्टम, तो ऊपर से चिमनी में धुआं निकलता रहता है, तो बहुत टाइम तो मैं 1 घंटे बैठे वो धुएं को देखता रहता था। वो कुछ अलग दिखता था, मतलब हर चीज में लाइक रोशनी को देखते थे ना तो कुछ अलग दिखती थी। लाइक भाई ये क्या है? कहीं ना कहीं जो तुम्हारी कंडीशनिंग है तुमने उसको ब्रेक करके देखना सीख लिया है। एक बार ही ब्रेक किया है तो जैसे तुम उसको प्योर फॉर्म में देख रहे हो अभी। अब तुम मुझे जो टैग दिए थे उसको सूरज के, लाइट के, ये चीज़ है, जो माइंड देता है ना वो नहीं है। जैसे कोई बच्चा जैसे जिंदगी को फ्रेश देखता है ना, उसको थोड़ी ना पता है क्या टैग है, ये सब है। वो जो सूरज को देखता होगा ये सब सोचता है सूरज है, नहीं, उसको प्योर एक्सपीरियंस होता है वो। सही बात है। तो वो वाला एक्सपीरियंस तो कैसे पहुंचा जाए ना, तो उसको कंडीशनिंग को हटाना पड़ता है अपने ऊपर के, जो कृष्णमूर्ति बोलते हैं अनलर्निंग। बट वो अनलर्निंग इतनी इजी नहीं है ना। आजकल इतने कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट ये सब कि हाँ मैं ऐसे माइंड को रिटर्न करेंगे, तो पता है माइंड को रिटर्न करना कितना मुश्किल है। एक न्यूरल कनेक्शन यहाँ से वहाँ हटाने के लिए कितना मेहनत है, क्योंकि वो सारी की सारी हैबिट ब्रेक करनी पड़ती है। कितने टाइम से वो न्यूरल जो है वहां से करंट पास पर कर करके वो थॉट कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उसको तुम डाइवर्ट कर रहा है तो ट्रैफिक को दूसरे थॉट के साइड, इतना आसान नहीं है वो। ऊपर से बोलने में आसान लगती है चीजें, करने में बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। बिल्कुल। फाइनली तो वही है कि अहंकार की मेहनत है सारी, अहंकार को त्यागने की। फिर तो अपने आप ही भगवान दर्शन दे देते हैं तब तक। फिर मैं भारत आया सब कुछ छोड़ के, वहाँ ताकि मैंने जैसे धर्मशाला ऊपर मनाली के वहाँ पे रहा। वहाँ पे वो बुक लिखी ना मैंने, ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। अच्छा, क्योंकि मेरे को वही समझ में आया था ना कि यार ये कि सवाल को खत्म करना सॉल्यूशन है। जैसे मेरा तो सवाल ही खत्म हो गया था ना लास्ट में। ये मतलब भगवान मेरे को नहीं चाहिए यार, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो इच्छा ही खत्म कर दी मैंने उस वाली। तो उससे फिर वो सेटल हुआ था। तो फिर मैंने उसके हिसाब से समझाया कि देखो इसमें तुमको जवाब नहीं मिलेगा इसका, कभी भी अंत ही नहीं है इसका। तो तुम ढूंढते रहोगे ज्ञान के अंदर, अंत नहीं होगा इसका। तुमको सवाल खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, बुक है कहीं अवेलेबल भाई? हाँ, इंस्टाग्राम पे है ना, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है। ये वो हाइपर क्वेस्ट वाले के साथ में इंटरव्यू किया तो पूरे बोला कि मैंने रात को पढ़नी चालू की है, सुबह तक मैंने पूरी खत्म करके ही उठा मैं उसको। पढ़ूंगा मैं अगली बार मिलने से पहले पक्का पढ़ूंगा जरूर। तो क्या मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे कैसे है यार बुक? मतलब अरे मैंने लिखी कि मैंने बहुत पब्लिशर को ये सब भेजी, मगा भाई लोगों को समझ में आया। क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था ना यार मैंने इतनी मेहनत करके इस चीज़ का सोल्यूशन पता कर लिया है, ये मेंटल हेल्थ का, मन का, ये सब। भाई कितनी मेहनत लगी मेरे को चीज़ें समझने में, किसी को नहीं पता था। मतलब क्योंकि मेरे को तो कोई मिला नहीं था ऐसे जो बता पाए, वहाँ मैंने पता कर लिया। अब तो भाई लाइक दूसरे लोगों को समझाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा दुनिया में। ठीक। बाद में मैंने देखा कि यार लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे किसी को मतलब ही नहीं है। वो तो मैं ही पागल था कहीं ना कहीं कि मैं ऑनेस्टली उस चीज़ के पीछे जा रहा था। हाँ, लोगों को उसके साथ एक फेमस राइटर चाहिए भाई, है ना, किसी का नाम ऐसा जे शेट्टी ने लिखी है ये बुक, तो भाई तब मैं पढ़ूंगा।
वही हुआ। फिर वाले बाद में मैंने लगा छोड़ो ना, अपना ये वाली बुक तो वैसे भी लाइक वो मैंने तो उसी टाइम पे हो गया था कि हाँ अपनी ज़िंदगी तो पूरी हो गई है, वहाँ ये ऐसे वर्ल्ड के लिए ना ऐसे लव लेटर टाइप से रख दिया तुम्हारे लिए, ऐसे दे दिया। अरे इंस्टाग्राम पोस्ट बाय पोस्ट लिख के दे दी? नहीं वो इंस्टाग्राम पे पूरा लिंक है, वो पूरा डिजाइन की थी ना मैंने बुक, सब कुछ किया था। अरे हाँ सब कुछ तो आता था भाई, ग्राफिक डिजाइनर। अरे सॉरी भाई, सॉरी फॉन्ट से लेके सारी चीज लाइक टाइप सेट कैसा होगा इसका, सारी चीजें डिजाइन की थी उसकी। एक फाइनल प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से वो। हाँ फाइनल प्रोजेक्ट। फिर वो कुछ नहीं हुआ तो बाद में थोड़े टाइम पे मैं घर पे रुका, मैंने कहा यार ठीक है अब किसी को मतलब ही नहीं, छोड़ो अपना तो हो ही गया है, अपना सिलेबस से पार हो गया है। हमने तो गेम मतलब क्लियर कर लिया है पूरा, तो अब क्या कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा ऐसे वो जैसे UI/UX का गूगल सर्टिफिकेट वाला एक कोर्स किया घर पे बैठ के 2-3 महीने, फिर उस वाले फिर से वो जॉब लगा के कनाडा चला गया वापस। छोड़ो अपने आराम से बैठेंगे, अपना आराम से काम करेंगे और धुआं उड़ता हुआ देखेंगे वही घंटे मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों पे आनंद मिलता है, तो मुझे क्यों मतलब है, क्यों पढ़ना है मेरे को। फिर लेकिन वो वाली चीज़ थी ना, वो वाली चीज़ वापस से लेके आई, वो फीमेल वाला एंगल। जैसे वहाँ पे वो दीदी प्रेग्नेंट थी, उनकी सफरिंग देख के कि यार ये सब क्या है, मतलब वो सब क्यों अटका हुआ है। सोचना है कैपिटलिज्म के नाम पे, इसके नाम पे कि वो ऐसे मम्मी को वहाँ पे आने के लिए इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लाइक वो वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको कि अब ये वहाँ से ऐसे आई तो काम करेंगी तो यहाँ की लेबर को वो कंज्यूम करेंगे। सब गोरे लोग पैसे में ही सोचते हैं ना, ये उनको इंसान से मतलब नहीं है कि कोई मरे जिए वो सबसे मतलब नहीं है उनको, पैसे कैसे कमा सकते हैं वो देखते हैं वो लोग। रिसोर्स हाँ, वो जैसे PR पे भी ऐसे ही बुलाते हैं कि रिसोर्स आ रहा है मतलब हमारे कंट्री के लिए। हाँ, उनको जैसे थोड़ी मतलब कि हाँ भारत के लोगों का उद्धार करे, उनको घंटा मतलब है तुमसे। वो तुमको ऐसे है कि हाँ बढ़िया बढ़िया तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ये सब है, उसकी देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो तुम, तो उसके हिसाब से तुमको बुलाते हैं वहाँ पे नौकर की तरह। मतलब मैं तो लोगों को वैसे ही समझाता था कि जैसे जब हम बिहारी लोगों को दिल्ली में ट्रीट करते ना, वैसे ही तुमको ट्रीट करते हैं वहाँ पे, हम बिहारी है वहाँ उनके लिए। वो बुलाते हैं, तुम पैसे कमाने जा रहे हो, सब ठीक है। हाँ भाई, कम पैसे में तुमसे ज्यादा काम कराएंगे। वही वापस गया, फिर मैं Airbnb सब में रुकता था। फिर मैंने वही वो वाली चीज़ देखी। फिर मेरे दोस्त का भी था, उसके साथ भी जैसे बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ था, फिर उसकी मैरिज ही ब्रेक हो गई। तो फिर मुझे लगा यार ये सब क्या है संसार में, फिर से वही चीज़ ना, लेकिन भगवान इतना दुख क्यों है, लेकिन ये सफरिंग क्यों है, इसका क्या सोल्यूशन है। सेम बुद्धा वाला सवाल वही, मतलब मुझे तो ऐसे समझ में आ गया, लेकिन ये बाकी लोग ऐसे क्यों है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। फिर वो मगर क्या करना है इसको। फिर जैसे पूरी कन्वर्सेशन है ना ये हुई थी ना सही वैसे, तो लोग तो ऐसे सोचते हैं कहा लिया, मतलब मैंने उस बंदे को बोला ना कि मगर अब भगवान को बुला के ले जाओ। वही आप देखते ना, वही कर सकते हैं कुछ, ये पूरा बदले कैसे ना माहौल। तो फिर से जो पहले जो कनेक्शन मेरे को बुला रहा है, तो भगवान अब देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मगर मैं अपने आप को दे सकता हूँ। समर्पण। उस दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था ना, मगर इस जिंदगी में जो भी कुछ करेंगे उनके लिए करेंगे। ठीक, मतलब अपनी ज़िंदगी तो मैंने ख़त्म ही कर दी थी उस टाइम पे, मगर अब है तो मर गया है। ठीक, जो कि वो ऐसे ही फुलफिलिंग लाइफ जी ली थी यार मैंने अपनी। कुछ तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब बढ़िया से रहा, यहाँ घुमा, ये सब क्या, स्किल के मामले में भी, काम के मामले में भी, बाकी भी चीज़ें जो करनी होती है, इमोशनल चीज़ें, वो सब भी पूरी की ना, दिल से की ना मैंने, कभी आधी अधूरी कोई चीज़ नहीं की। हाँ, पूरी जान लगे भाई, पूरी जान लगे हर चीज़ में। जो डिप्रेशन में गए तो दिल से गए, पूरा गए, उतर के गए, छोड़ा नहीं उसको। वहाँ से फिर वो पूरा टर्न हो गया ना, पूरा ट्विस्ट। फिर वे पूरा ये सुनने लग गया, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने लग गया। फिर वहाँ पे जंगलों में जाता था, मेडिटेट करता था, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ता रहता था, चैंटिंग करता रहता था। मतलब कहीं ना कहीं वो मान के चलो कि वो फिर वो कनेक्शन ही अलग हो गया। गरीब जी नंदी ले लेके वो कहीं पे कनाडा में स्क्वेयर्स पे डांस कर रहा हूँ। कुछ भी करता था ना उस टाइम में।
अब वो जो घर वाले तो और पागल समझते होंगे कि वो तो और पागल हो गया। अब तो ये बुरा गया। और वो भी विदेश में जाके पागल हुआ है पूरा। जनरली विदेशी लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला सीन हो जाता है ना। कुछ भी करो ना, उनको मतलब नहीं है। बट वो भारत वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। तो वो सब चीजें की, वो पूरा पढ़ा। उस टाइम पे मैंने सीरीज की ना, ट्रुथ सीरीज, जो इंस्टाग्राम पे मेरी पहली सीरीज थी, ट्रुथ सीरीज। उसमें भी मैंने पूरा ऐसे इसका जिक्र किया हुआ है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे आया। हर चीज़ को मैंने फिर वो पकड़ के उसको सुलझाने की कोशिश की कि मतलब देखो कॉलोनियलिज्म क्या था, ये लोगों की हिस्ट्री पढ़ो तुम। जैसे उन्होंने तो हर जगह तबाही मचाई ना। वो कनाडा के अंदर जो नेटिव अमेरिकन जो चिल्ड्रन थे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे उनको पकड़ पकड़ के लाइक अपनी फैमिली से, जैसे उनकी जो नेटिव अमेरिकन फैमिली ट्राइब थे, उनके बच्चों को पकड़ के ले आते थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में बंद कर देते थे। और वहाँ पे जाके वो उनके जो नन वगैरह होती थी उनको खूब टॉर्चर करते थे। बाद में कितने सारे मास ग्रेव्स मिले बच्चों के वहाँ से, जो किसी को पता ही नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है। और ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है भाई, वो बोलो ना। तो एक्चुअल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत डार्क है ना। वो तो हम ऊपर बैठ के ये चुपड़ वाली चीज़ें जिंदगी जी के ऐसे सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है, जो कि हमारे साथ नहीं हुआ है। जब हमारे साथ होता है तब हमको समझ में आता है। सही बात है भाई, जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक तो सब कहानी लग रही होती है। हाँ, जो वैसे तो हम न्यूज़ में बहुत सुनते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है इसलिए। बट वो चीज़ तो हो रही है ना किसी किसी के साथ, तो क्यों हो रही है वो। तो पूरा सीरीज की, फिर मैं भारत आया। अब ये उसके बाद से ना सारा का सारा मतलब ये मान के चलो कि भगवान या महादेव ही डायरेक्ट कर रहे शो। अब वो जो बोल रहे मैं कर रहा हूँ। तो महादेव पे विश्वास आ गया था तब तक भाई? विश्वास क्या आ गया, आप समझ नहीं रहे हो यार। वो बोले कि ट्रैफिक के बीच में से चला जा, मगर ये लो साइड भी नहीं देखूंगा, सीधा सीधा चला गया मैं। अब गाड़ी आके साइड में रुक रही है ऐसे नहीं आप पे विश्वास किया तो पूरा विश्वास किया। अच्छा, तो अंदर की आवाज सुनने लग गए भाई, अंदर की आवाज महादेव। हाँ, मतलब वो वही चीज ना, वो जो डायरेक्ट कर रही है कि अब तू ये कर, अब तू वो कर। मगर ठीक है, जो आप कराओगे करते जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, समझ पा रहा हूँ भाई, समझ पा रहा हूँ बिल्कुल। तो वो चूंकि वो मैंने उनको दे दिया था ना, मैं कहा आप मेरे को बताओ ना, ये मुझे चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसे हो, ये सफरिंग का ये सब ये ठीक कैसे हो। अब मेरे को नहीं पता कैसे ठीक हो। मेरे पास जितना इंटेलेक्ट थी मैंने यूज़ कर ली, किताब लिख दी, मैंने भेज दी। भाई मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं हो रहा मतलब मेरे से कोई बदलाव, ठीक है ना। अब आपको पता है सारी चीज़ें, तो आप मेरे को बताते जाओ अब क्या करना है। ये सारा शरीर आपका ही है, जैसे आपको यूज़ में लेना आप लो, ठीक, जो कराओगे मैं करूँगा। फाइनल प्राइस पे कर दी ना, मगर ये ले जिंदगी ले ले तू मेरी। तो वो भारत आया, फिर वो सदगुरु के जैसे उन्होंने बोला कि सदगुरु के आश्रम में जाके सीखना। तो मैं तो सीधा चला गया कॉन्वेंट में। फिर बाद में वो बोले कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के बगैर इंटरेस्ट नहीं होता यहाँ पे, नहीं रह सकते तो। फिर वो घर आया, वापस से इंजीनियरिंग की। फिर आश्रम में जाके फिर 9 महीना वहाँ पे पूरा वहाँ पे भी जैसे वो लोगों को बोलता था ना कि महादेव से बात करते हुए ऐसे गाइड कर रहे, उन्होंने भेजा है। चलो वहाँ पे भी लोग बहुत हंसते थे। अच्छा हाँ बड़ा तू। फिर मैं छोड़ो ना यार, ये सब होता जाता है ना। वो पूरा वो ध्यान में भी कि अलग अलग चीज़ें बहुत कुछ होने लगे ना। उसके बाद तो अलग अलग लोगों में जाता था मैं, कभी किससे लड़ रहा हूँ, कभी उससे लड़ रहा हूँ। जो अब तो वो पूरा चालू ही हो गया ना वो चीज़, मतलब कि एकदम तांडव शुरू हो गया अंदर ना, मतलब ऐसा नहीं, मतलब तुमको करना ही है तो वो गाइड कर रहे हैं ना कि कैसे होगा वो। तो बता रहे हैं क्या ऐसे ऐसे होगा। फिर उसके बाद वो बोले कि हाँ तेरे को, वो तो पहले ही उस वाली ट्रूथ सीरीज में भी बोला था मैंने, जैसे पद यात्रा का, ये भारत में पद यात्रा करेंगे पूरा। तो सदगुरु के आश्रम के बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब जा। तो फिर दिल्ली रुका, फिर दिल्ली ऐसे बहुत पढ़ाया उन्होंने भाई चीज़, अब ये पढ़, अब ये पढ़, अब ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये भी पढ़, ये भी पढ़। किसने अच्छा महादेव महादेव सब वही चल रहा है ना। हाँ, वही करवा रहे हैं, जो तब तो यहाँ पे बैठ, अब ऐसा कर वैसा कर। फिर वो एक टाइम आएगा, अब छोड़ इसको यहाँ पे, अब वो पद यात्रा चालू कर। फिर वो पूरा ऐसे मनाली से चालू किया मैंने, चल चल के पूरा तीर्थ, वो पूरा पार्वती वैली, फिर तीर्थन वैली। फिर नीचे आके इस साइड उत्तराखंड आया, फिर चारों धाम किए। पैदल 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 पैदल, कोई लिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। 2 रूल बताए थे उन्होंने, सिर्फ पैदल चलना है, किसी भी गाड़ी में नहीं बैठना है, और हर रोज आगे बढ़ना है। जहाँ पे एक जगह रुकेगा उस रात को दूसरी जगह नहीं रुकना तेरे को। हाँ
भाई इसके अलावा तो कुछ भी कर जा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी जो खाना है, जो कुछ पीना है, कुछ भी कर इसके अलावा, जिंदा रहे। हाँ बस ये 2 रूल फॉलो करना। हाँ तो वो 2 रूल फॉलो किए ना मैंने, कभी हमेशा अलग आगे चलता था, बीच में जैसे स्टोरी में तो बहुत छाले वाले ये सब भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बस वो बांध के उसको पट्टी वट्टी बांध के चलता जाता था, बस छोड़ो। नाखून भी उतर गया था ना, एक इसको उंगली का तो नाखून भी उतर गया था पूरा का पूरा। रुके नहीं। नहीं वो यही छोटी चीजें कहाँ रुकूंगा, यही तो, हाँ वो कहाँ से क्या करके आया हूँ मैं, क्या इससे रुकूंगा, ये तो बहुत ही छोटी चीज है। ये नाखून ही तो निकला यार भाई, जैसी लग रहा मेरे को अपने लिए दर्द होगा भाई, अब मैं रुक जाऊंगा, लेकिन भाई तुम्हारे लिए तो क्या ही है भाई, उंगली। तो वो सब किया, यहाँ पे भी जैसे बहुत सारी चीजें सीखी, फिर बोले कि अच्छा ऋषिकेश रुका। कौन से साल में हम ये ऋषिकेश में अभी? ये तो लास्ट साल ही आ गया ना पूरा। अच्छा 2024 में पहुंच गए, ठीक है। 2024 में ये जैसे शुरू में जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं दिल्ली में था ऐसे। उस टाइम पे मैंने ये सारा कंटेंट डाला था, AI एंड ब्रेन, लाइक तुम्हारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और जो कंप्यूटर की चिप के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, वो कैसे सिमिलर है। फिर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे जैसे ये जो लोक का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे बुद्धिस्ट के अंदर भी है, उस सुमेरियन माइथोलॉजी में भी है, तो उसके पूरी रिसर्च करके देखो ये सेम ही है हर जगह। तो मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ ना सारे ज्ञान को, उसको जो वैसे बोल रहे वादा क्या है वैसे करो, इसके बारे में बताया उसको, देख उसको कनेक्ट कर। वाह, क्वांटम से लेके सारी चीज़ें ना, तो उस टाइम में बहुत सारा डाला हुआ मैंने हाईलाइट्स कर करके। उसी टाइम पे जैसे आप बोले थे ना सलाह तो नहीं जो सवाल पूछे थे, उसे इस्लाम के ऊपर भी डाला था, बट मैंने वो थोड़ा अलग टाइप से डाला था ना कि हाँ अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ, अब मेरे को ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन इस्लाम ही है। भाई बहुत इसमें ड्रामा मचा भाई उस टाइम पे। बहुत आधे लोग तो उसको वैसा समझते थे और आधे लोग उल्टा समझते थे। मैं दोनों चीज़ समझ रहे हैं, बहुत सही है। इस वजह से ये भी पता चलता है कि सेम ही चीज़ कैसे लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं भाई। आधे लोग तो ऐसे होते हैं भाई तू देख ले क्या तो सेफ तो है ना, मतलब कुछ बोला जाए तेरे साथ। आधे लोग बोलते हैं भाई तू सही में बदल गया है, अब तू अपना धर्म छोड़ दिया। मैं उनको वैसे भी बोलता था ना कि अब देखो यार इस्लाम में मर्द होने के कितने फायदे हैं, 4 शादियां करो, सेक्स पत्नी मना नहीं कर सकती है, इलीगल है उसके लिए, है ना, उसको तो वो गलती करे तो पीट भी सकते हो, वो भी अलाउड है। फायदे ना, मैं अपनी क्या हिंदू धर्म में क्यों रहूं भाई, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगा, मुझे तो सारे फायदे दिख रहे हैं वहां पे। लीगल भी फायदे है, सारे फायदे हैं वहाँ पे वो उस आइडेंटिटी के अंदर। जब मैं आइडेंटिटी को ही देख रहा हूँ तो मैं वो वाली आइडेंटिटी वेयर करके लाइफ क्यों ना जीऊं। पूरा सपोर्ट सिस्टम भी जैसे भाई वो मुस्लिम होना सारा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे है, हिंदू होने का दूसरा हिंदू भी हेल्प नहीं करता है तुम्हारी, वहाँ पे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं वो लोग, कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है उनकी, है ना, वो सारे फायदे। वो काइंड ऑफ लाइक वो सार्कास्टिक ही था वो, बट वो कहीं ना कहीं वो दिखाने के लिए ना कि वैसे मैंने वो पूरा उसका भी डाला कि वो उनका जो 13-14 साल जैसे उनके कॉन्सेप्ट है कि प्यूबर्टी के बाद तुम लड़की से शादी कर सकते हो। तो मतलब 11 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी हुई तो अलाउड है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया उसको, मतलब मुस्लिम हो तो तुम कर सकते हो। बेसिकली यदि तुम अपने पीडोफाइल टेंडेंसी सेटिस्फाई करनी है तो तुम मुस्लिम बन के कर सकते हो लीगली। अगर इस नजर से देखा जाए तो यस भाई। हाँ तो ऐसे डालता था ना मैं तो उसको, भाई देखो फायदे नुकसान क्या है। तो मैं तो इस्लाम के पूरी बहुत उस टाइम पे मैंने कुरान हदीस ये सब भी बहुत पढ़ा। अच्छा, जब वो वाला फेस चल रहा था कुरान पढ़ने का तो तब ये वाले थॉट्स हो गए उस टाइम के। हाँ मतलब जैसे मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा था ना, कुरान या हदीस पढ़ रहा था, फिर बीच में से साइंस क्वांटम वगैरह ये सब पढ़ रहा था, सारी चीजें चल रही थी ना साथ में ये लाइक। फिर उसके हिसाब से डालता जाता था कि हाँ अच्छा इसका ये डायग्राम बना के समझा के कि हाँ देखो ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है। फिर उसके बाद जैसे वो प्रैक्टिकल वाला फेज था, पद यात्रा वाला, उसमें प्रैक्टिकल बहुत देखा सीखा। जैसे ऋषिकेश में तो उन्होंने बहुत ट्रेनिंग दी मेरे को, क्योंकि मुझे एक जगह पे जैसे ना फाइट करना मेरे को कम आता था ना, वही एक मेन प्रॉब्लम थी जो हेल्पलेस वाली, जो हमेशा से मेरे को इफेक्ट करती थी। मैं उस थेरेपिस्ट को भी वही बोलता था यार मुझे बाकी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये चाहिए कि यदि मेरे सामने कुछ बुरा हो ना तो मेरे हाथ जाम नहीं होने चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे को वो डायरेक्ट एक्शन नहीं समझ में आता है।
वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ महादेव ने बहुत ट्रेनिंग दी ना ऋषिकेश में और काशी में, कि देख तू जो है ना डायरेक्टली उसको, जैसे शक्ति भी काली माँ जो बार बार यही समझाती थी, अरे तो एक्सप्रेशन कर ला तू, मैं तेरे साथ कैसे रहूंगी, तो बोल ही नहीं रहा है तो अपना सच तो बोल ही नहीं रहा है, तो हम तो बाद में देखेंगे ना कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो बोल तो पहले मतलब। तो वो वाली चीज़ कि वो एक्सप्रेस करना, यदि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा एक्सप्रेस करना उसको, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, जो कि हाँ भाई यार, तभी तुम सब अपने दबा के सत्य चल में रहे जी हैं। सकते हो भाई। और वो पूरा फिर वहाँ पे अलग अलग जगह पे रहना, फिर साधना करना। साधना मतलब क्या ही है कि वो उसी चीज़ को मैं स्टेबलाइज कर रहा था। जैसे मैंने पहली बार शिव शक्ति चेतना का अनुभव वहाँ पे किया था, वो जो तपोवन है वहाँ पे जोशीमठ के आगे। फिर मैं उसको जैसे स्टेबलाइज किया, शिव शक्ति चेतना क्या मतलब भाई? मतलब जिसमें तुम लाइट बॉडी या एनर्जी बॉडी का वो करते हो, इसलिए कि तुमको बेसिकली पूरी एक एनर्जी की फॉर्म में फील होती है दुनिया, अनुभव में। ऐसा जैसे मैंने लूसी टाइप की लूसी मूवी देखी थी, वो देखी आपने, इसमें 100% ब्रेन पहुंच जाता है, तो उसमें वो वेव्स के फॉर्म में देख पा रही थी, कुछ कुछ वैसा उससे। वैसा ही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक एग्जैक्टली समझ में आता है वो। तुम वहाँ पे तो इतना स्टेबल हो जाता है कि जैसे तुमको सही में समझ में आता है कि अच्छा मैं ये जो कोई चीज़ कर रहा हूँ ना, इससे भी दुनिया में फर्क पड़ रहा है। बटरफ्लाई इफेक्ट वाला सब वहां पे आ जाएगी जो कि थ्योरी। तुम अब एनर्जी के हिसाब से पूरा अनुभव हो रहा है तुमको। पर उसको स्टेबलाइज करना, जैसे बाद में बताया कि तो अलग अलग मंत्र लगा के मैंने उसको किया, उसको चेतना को वो वही है ना, वो पूरा उस बेसिकली के एक फ्रेमवर्क है। अब तुम ये सारे टूल को यूज़ कर सकते हो, मंत्र को यूज़ कर सकते हो, किसी और चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि वापस से तुम शिफ्ट कैसे करो एक चेतना से दूसरी चेतना में। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बनाए मैंने उस टाइम पे। हाँ ठीक है, ये ऐसा हो गया ना तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा हो गया तो ये वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दूसरी साइड भी गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात हुई। फिलोसफी प्रोफेसर कोई सिडनी का है, कोई ग्रीस के लोग आते थे, फॉरेनर बहुत सारे ना उस साइड ऋषिकेश में। हाँ। तो फॉरेनर से बहुत बात हुई, अलग अलग कंट्री के एनर्जी के ऊपर जर्नलिस्ट वगैरह आते थे बाहर के बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एनर्जेटिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते थे। मैं भी बोला था बढ़िया मजा आता है। लोग ये जो रिन्यूएबल का कर रहे हैं ना, वहाँ क्या चीज़ रिन्यूएबल है भाई? मतलब तुम प्रकृति की ऊर्जा लेके ही तो भर रहे हो, चाहे वो कैसे भी भर रहे हो। उसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कुछ होता ही नहीं है। वैसे भी एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी उतनी। एनर्जी तो कांस्टेंट ही है। यदि वो इंसान अपने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इन वे उस एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से यूज़ करने में। प्रकृति को यूज नहीं दे रहे हैं। मतलब गंगा की एनर्जी निकाल के तो हम लाइट चला रहे हैं। हाँ सही बात है। हवा की ऊर्जा निकाल के वो विंड टर्बाइन से फिर अपनी हवा चला रहे हैं पंखे की। वही ना, उस हवा को हमने पकड़ के डाइवर्ट नहीं कर दिया यहाँ पे। हाँ, ऐसा थोड़ा ना कि एनर्जी खत्म हो गई। वही बट वो बैलेंस बिगड़ता है ना प्रकृति का, उसकी वजह से। ये तुम ये चीज ज्यादा करते हो बिना बैलेंस के, तो उसको पूरा समझाया। मैं कहा देखो ये पूरा तुम सोच ही गलत रहे हो। तुम वो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो। ये पूरा ये रिन्यूएबल या ये सबसे नहीं सोल्व होने वाली चीज़ें। जब तक वो आध्यात्मिकता के बेस से तुम उसको समझोगे नहीं कि ये है क्या है संसार, और कैसे इसके अंदर बैलेंस बना हुआ है पूरा, और कैसे यदि इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो तुम अपना ही विनाश करोगे। और मैथमेटिक्स वाला जैसे PhD वाला बंदा था, उसके बाद मैथमेटिक्स डिस्कस करते थे हम, सेट थ्योरी, कैलकुलस, ये सब। तो उसको आध्यात्मिकता से लिंक करते थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस किया ऋषिकेश में। कि काशी भेज दिया, वादे काशी जा। काशी में तो अलग ही सर्कस। उनका घर भाई एकदम गड़ हो गया भाई। वहाँ पे तो उन्होंने मेरे जो वाट लगाया, मतलब मैं वो कुछ समझ में नहीं आया काशी में। सही में पता नहीं क्या ही होता था वहाँ पे। तो किसी दिन कुछ भी हो रहा है, किसी दिन कुछ भी हो रहा है। किसी दिन ऐसे वो कोई नागा बैठ के जटाएं बुला रहा है, सारे दिन गा रहा है जटा धराए शिव जटा धराए। ऊपर से मेरे को दारू पिला रहा है, ये ले काली माँ का प्रसाद, ये ले काली माँ का प्रसाद। तो ठीक है, माँ का प्रसाद है ये ले काली। वो जटाएं बनाए जा रहा है, और उसमें जैसे अब तो वीडियोस वो आ भी रही है ना लोग बाहर, उसमें इतने सारे बाहर के फॉरेनर्स वो सब भी आ रहे हैं। और मैं उनको पूरा डिस्कशन भी कर रहा हूँ शून्य के ऊपर, बुद्ध के बारे में। बहुत सारे लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, सब करने के लिए।
वो ऐसे बैठे ऐसे आधा घंटे बात की, किसी से बात किया, वो सब भी चल रहा है साथ के साथ। सारी चीजें चल रही है। ठीक है। और उसने पूरा वो भभूत वभूत लगा के जो ये जटा बनाने के लिए पूरा वाइट पूरा फैली हुई है हर जगह, बस में रानी क्या क्या होता था भाई। अच्छा ऐसे बनाता है जटा वैसे तो नॉर्मली, ये आपकी ऐसे बना रहा था? नहीं वो काउंटिंग करके बना रहा था, वो तो बोला कि 108 बनाऊंगा। वो गिन भी रहा था उसमें, मैं तो लाइक 30 बन गई है, अभी 40 बन गई है, अभी ऐसे ऐसे करके। चलो अच्छा है, आपके सर में बाल तो है, ये कर सकता है, मेरे साथ अटेम्प्ट करते तो नहीं होता। तो उसने पूरा ठीक भी किया ना, जैसे ये जो है ना, ये वैसे है ना, तो इसको पहले उसने खोल के लट बना के फिर उसको एक एक को, जैसे यहाँ पे तो अभी भी है ना थोड़े थोड़े जैसे उसका बनाए हुए दिख रहा है अभी, ये जो उसने ही बनाई हुई थी ये यहाँ पे जैसे ये बनाई ना ये तो उसको फिर वो काइंड ऑफ लाइक चोटी की तरह वो गुथना पड़ता है आपस में। और ये रहती है कल लंबे टाइम तक, काफी टाइम। वो मेंटेनेंस बहुत है ना उसका, वो ऐसी लगती है ना वो चीज, मेंटेनेंस बहुत है उसका, जटाओं को सब मेंटेन करके रखना, वो सब काफी मेहनत लगती है उसमें। अघोरियों से मिला मैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला। सही मजा आया हमारा यार, कुछ पकड़ी के साथ थोड़ी देर बैठा, बहुत लंबी लंबी बातचीत तो नहीं हुई महाकुंभ में, बड़ा तो मजा तो आया भाई, मजा आया। बातें तो भाई जितनी आपने बताई अभी तो मेरे उस पर स्टडी करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, क्योंकि भाई आपने कर लिया, मेरे को तो जीरो से करना पड़ेगा, और भाई स्टडी करके दोबारा बैठेंगे, ठीक है भाई, यार इसके आगे ये जितनी चीजें समझ में आ जाएंगी वो ठीक है, बहुत कुछ नहीं आएगा भाई, वो थॉट वॉट वाला जहाँ पे चले थे वो तो कुछ नहीं आ रहा था मुझे, समझो तो अभी तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो बैठेंगे। एक जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आजू बाजू गुरुजी की तस्वीरें हैं, आज आपकी बातचीत हुई थी गुरुजी से, है ना? तो यार अब मैं गुरुजी से पूछ रहा था आपके बारे में, आप बताया कैसा अनुभव रहा गुरुजी के साथ आपका? यार मेरा तो सही रहता है ना, ऐसे लोगों से मिलने में शांति महसूस होती है ना, कि तुमको सारी चीजें कंधों पे नहीं रखनी पड़ती है, लाइक छोड़ो यार अब इसका ही पता ही है। सोच रहे हो लाइक वो ऐसा होता है कि हाँ तुमको डिफेंस में कुछ नहीं रहना है, आराम से बैठ के सुनो, जैसे तुम सारे टाइम तो बोलते ही रहते हो, तब दूसरे वाला बोल रहा है तुम सोचो सिर्फ सुन रहे हो। वो भी अच्छा लगता है ना यार, फिर बहुत सारी ऐसे बढ़िया चीज़ें समझ में भी आते हैं कि जैसे प्रैक्टिकलिटी की टिप्स वगैरह, ऐसा ऐसे करना है, ऐसे भी करना है, वो सारी चीज़ें बताई ना उनको, वो ये मेरे को बताते रहते हैं ना, लेकिन ये अलग अलग जो सही है, ऐसे जो सही में देखते हैं दिल से कि हाँ यार ये बंदा तो है। तो बीच में भी जिन मामा ने जैसे ये 40 दिलाई थी मेरे को झोली वगैरह, वो वैरागिनी दी, ये वाला दिया, मेरे को पूरी ट्रेनिंग दे के भेजे थे ना मेरे को, देख ये वाली जेब में ऐसे रखना, ये वाला सामान यहाँ पे रखना, और को मैं यही झोली हमेशा अपने पास रखना, और इसमें मेन सामान होना चाहिए जो, और इस एक्स्ट्रा जो सामान उसमें रखना ताकि जो गुम भी जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमेशा पास रखना। वो बेसिकली पूरा बाबा का जो सिस्टम होता है ना पूरा समझाया था उन्होंने। और लोग वैसे ही रहते ना, पूरा झोली वोली का वो पूरा सिस्टम रहता है उनका, क्योंकि वो भाई सब चीजें होती है ना, जब तुम वाइल्ड में रह रहे हो, चोरी का भी सब का भी, मेरे को ट्रिक्स बताते थे, देखिए इसकी जो स्ट्रैप है ना इसमें तू जेब बना सकता है, इसके अंदर पैसे भी डाल सकता है यहाँ पे। किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पे पैसे डले हुए हैं, ऐसे सिखाते ना बढ़िया बढ़िया जो लोग होते हैं वो तुमको, जैसे मेरे को प्रैक्टिकलिटी में ही मेन फंसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आता यार इंसान ऐसे क्यों है। लाइक तुम कौन सी कहानियों बैठ के हुए हो, जैसे मुझे तो जैसे मैंने समझाया वो टाइम वाला कि थॉट की ह्यूमन टाइम होती है वैसे ही समझ में आता है, तो मुझे नहीं समझ आता कि बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है ये, तो वो वहाँ पे मैं अटक जाता हूँ रियलिटी में एंटर करने में। बट उसके लिए जैसे गुरु जी ऐसे लोग मेरे को एंट्री देते हैं ना, फिर कहानी में कोई ना कोई एंट्री दे ही देता है कहानी में, फिर उसको हिसाब से फिर तुम समझ भी लेते हो, और वहाँ पे तुमको काइंड ऑफ लाइक कहानी भी वेरीफाई हो जाती है तुम्हारी। वही क्या बातें की बताया उन्होंने, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, वो ज्ञान वगैरह बोलना तो सेम ही है। बट ये वाला हो जाता है कि जैसे आपको पता है, लेकिन अब एक ये तरीका बड़ा सीखना जरूरी है कि जैसे आपको बहुत कुछ आता है, तो मेरे को तो नहीं आता ना अबे भाई, अब ये है कि आपको जो नॉलेज है वो मेरे तक कैसे पहुंचाई जाए आसान भाषा में। हाँ तो मेन वो एक गेम ये वाला वही है ना, कर तो मैं वही रहा हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे आपका जो बेसिकली चेतना जहाँ पे उसको समझना पड़ता है। अब आपके लिए मैं कौन सी भाषा यूज करूँ कि आपको आसान लगे,
अब आप देख रहे हो ना आसान और उसके हिसाब से, हाँ। बट एक्चुअली में तो वही है ना कि आपका एक वे ऑफ लुकिंग है वर्ल्ड का, और वो मैं यदि उसको मैच करके बोलूंगा तो आपको वो बात अंदर तक चली जाएगी। बिल्कुल, यदि मैं मैच नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो सिर्फ ज्ञान बन के रह जाएगा। आपने बढ़िया मैच किया अभी यार, तो बढ़िया समझाया यार, यार लवली यार, लवली यार। और यार भाई मन तो बिल्कुल नहीं है भाई, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग जरूर फिर से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, लवली भाई, थैंक यू भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई ये था आज का हमारा पॉडकास्ट आइडियन बाबा, अंगूरी बाबा, अभय बाबा के साथ। बहुत मजा आया भाई, क्या अमेजिंग इंसान है ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यार थोड़ा जितना इन्होंने मुझे समझाया मैं थोड़ा समझ लूँ, थोड़ा डिसाइफर कर लूँ, तो दोबारा अभय भाई से मुलाकात होगी और एक और बहुत ही लंबा और बहुत ही बेहतरीन करेंगे। अगले मैं तो भाई मैं पहली 4-5 घंटे लेके रखूंगा, तो लंबा वाला करेंगे अभय भाई के साथ, कुछ नहीं छोड़ेंगे, नो स्टोन अनटर्न। तो तब तक के लिए बाबा आप बने रहिए, मुझे कमेंट में बताना ये वाला कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में संडे दिन में 12 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे बाबा, राधे राधे।